हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से ये रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, हमें कई सरप्राइजिंग चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि ये प्रूव करती हैं कि ये 21st सेंचुरी की वॉर है। चाहे हम ड्रोन्स की यूसेज की बात कर लें, फिर लॉन्चिंग मिनेशन की बात कर लें, इवन स्वार्म अटैक्स की बात कर लें, नई इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो हमें देखने मिली हैं। स्पेशली यूक्रेन की साइड से हमें काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि रशिया एक बड़ा एनिमी है और यूक्रेन को वो गैप ब्रिज करने के लिए इनोवेटिव होना पड़ रहा है। तो लेटेस्ट जो इनोवेटिव अटैक हमें देखने को मिला है वो यूक्रेन की साइड से ही मिला है, जहां पर UMV यानी कि अनमैन्ड मरीन व्हीकल को यूज़ किया गया है सेवेस्टोपोल में रशियन ब्लैक सी को अटैक करने के लिए। तो ये अटैक रात के अंधेरे में किया गया है और इसे सक्सेस बताया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ कॉम्बैट फुटेज जो है वो भी निकलकर सामने आई है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात आपको बता दें कि इस अटैक में ये क्लेम किया जा रहा है कि रशियन फ्रिगेट एडमिरल मैकारोव को हिट किया गया है, जिसके डैमेज होने की पुष्टि जो है वो नहीं करी गई है। तो भी ये डाउट है कि ये अच्छा खासा डैमेज है या फिर पार्शियल डैमेज है। ये बात आपको बता दें कि जो एडमिरल मैकारोव है ये बिलोंग करती है एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास की फ्रिगेट को, जो कि सेम क्लास है जिस पे हमारी तलवार क्लास की फ्रिगेट बेस्ड है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पिछले सक्सेसफुल अटैक में यूक्रेन द्वारा रशियन क्रूजर मॉस्को को सिंक किया गया था, डुबाया गया था, जो कि यूक्रेनियन मिलिट्री के लिए एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी, क्योंकि यूक्रेन की जो नेवी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बाद भी ये एक बड़े क्रूजर को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हुए। और ये जो फ्रेश अटैक है सेवेस्टोपोल में, ये भी रशिया के लिए एक एम्बैरेसमेंट का मुद्दा बन रहा है। ये बात आपको बता दें कि सेवेस्टोपोल में रशियन ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है और ये क्राइमिया के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी लंबे समय से यही हेडक्वार्टर रहा है रशियन ब्लैक सी फ्लीट का, तब भी जब क्राइमिया जो है वो यूक्रेन के कंट्रोल में था। लेकिन उस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में इस चीज़ को लेकर एग्रीमेंट था। और अब सिचुएशन ऐसी है कि ये यूक्रेन के लिए एक इजी टारगेट अब बनता जा रहा है। तो यहाँ पर ये अटैक कैसे कंडक्ट किया गया, इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी के बैच कोर्सेज जो हैं वो चालू है। इसके अंतर्गत अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो वीर CAPF बैच कोर्स जो है वो चलाया जा रहा है, जो कि अक्टूबर 20 से ही चालू है। ये एक लंबा बैच कोर्स है जिसके अंतर्गत आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। बाकी बात करें दूसरे कोर्सेज की, तो CDS का भी जो बैच कोर्स है वो चालू है अल्फा CDS 2023 के नाम से, और ये अक्टूबर 13 से ही चालू है। अगर आप अग्निपथ स्कीम के थ्रू आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ध्रुव एयरफोर्स नेवी ICG के अंतर्गत जो बैच कोर्स है वो अक्टूबर 13 से ही चालू है। ये बात आपको बता दें कि यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। रिजल्ट जो है वो अनअकैडमी का काफ़ी अच्छा रहा है, तो आप बैच कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप सब्सक्रिप्शन पर 10% अमाउंट सेव कर सकते हैं हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करते हुए। तो जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स10 है। बाकी आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और अटैक की समरी हम आपको बता देते हैं। 9 टोटल UMVs यूज़ करी गई थी, यानी कि 9 UMVs जो हैं वो यूज़ करी गई थी यूक्रेन द्वारा, जो कि पॉसिबली अमेरिका द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी। तो ये छोटी स्पीड बोट साइज़ की UMVs हैं, जो कि करीबन 100 पाउंड के आसपास एक्सप्लोजिव्स कैरी करती हैं, जो सफिशिएंट है बड़ी शिप्स को डुबाने के लिए। बाकी ये डिसेंट डिस्टेंस कवर करते हुए अपने टारगेट को ऑटोनोमसली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये बात आपको बता दें कि स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो एक्चुअल नंबर्स यहाँ पर क्या होंगे इसको बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक तरीके से आप इनको पानी का लॉन्चिंग मिनेशन कह सकते हैं, जो कि घात लगाकर शिकार करते हैं। और इनको इंटरसेप्ट कर पाना इतना ईजी जो है वो नहीं पड़ रहा है। कुछ वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ किए गए हैं जहां पर हेलीकॉप्टर्स तक को यूज़ किया जा रहा है इनको इंटरसेप्ट करने के लिए, लेकिन वहां भी परेशानी हो रही है। और रात के समय ये परेशानी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो सेवेस्टोपोल का अटैक हुआ था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसे UMV ने जाकर एडमिरल मैकारोव को डैमेज किया है, ये भी एक नाइट रेड का पार्ट था। और जो थर्मल इमेज वीडियो है उसको भी रिलीज़ किया गया है। तो कुल मिला जुला कर जो कंक्लूजन है वो ये निकल रहा है कि इस तरह के सरप्राइज अटैक्स को लेकर रशिया जो है वो प्रिपेयर नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि इस टाइप की हेल्प जो है वो यूक्रेन को मिलेगी, और अनकन्वेंशनल मेथड को यूज़ करते हुए यूक्रेन द्वारा रशिया पर अटैक्स किए जाएंगे, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो ये बात आपको बता दें कि इंडिया द्वारा भी ऐसे UMVs पर काम किया जा रहा है, तो इस मामले में हम भी पीछे नहीं हैं।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।